हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेहद ज़रूरी टॉपिक्स के बारे में जो कि प्लांट फिजियो के अंदर आते हैं और डीबीटी जेआरएफ 2025 के लिए ज़रूरी हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि आप CSIR नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो यूनिट नंबर 6 है जो कि प्लांट फिजियोलॉजी ही है, और यहाँ पर जो यूनिट है उसके सारे ही लगभग टॉपिक कॉमन है जो कि वहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं। जो वहाँ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, पढ़ने भी हैं, रिवाइज भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। चलिए फिर देखते हैं। तो ये कुछ टॉपिक की लिस्ट है जिसमें सबसे पहले आता है फोटोसिंथेसिस। बेहद जरूरी टॉपिक है, हालांकि लेंदी है, इसके अंदर भी कई सारी प्रोसेस है, लेकिन ये टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। फिर रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म, हालांकि ये सेम टॉपिक आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। अगर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया है तो यहाँ बिल्कुल सेम है, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। फिर थर्ड जो मेन है प्लांट हार्मोन, जिसमें अगेन ये भी बहुत लेंदी टॉपिक है। कई सारे हार्मोन, लगभग 9 हॉर्मोन्स हैं जो प्लांट के अंदर मिलते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग उनका मैकेनिज्म है, अलग अलग सिग्नलिंग है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद स्ट्रेस फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म। ये 5 टॉपिक हैं जो जरूरी आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। इनके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, उनके बारे में मैं बता देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यदि आप ये यूनिट मुझसे पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन पर अभी क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम 5 यूनिट को पढ़ने वाले हैं: बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियो एंड जेनेटिक्स। तो जो प्लांट फिजियो वाले यूनिट है उसमें हम ये सारे टॉपिक हालांकि पूरा ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन टॉपिक को और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, रिवाइज कराया जाएगा, शॉर्ट नोट्स बनवाए जाएंगे और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होंगे। क्लासेस 20 तारीख से शुरू हो चुकी हैं, तो मैं ये चाहूँगी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करके अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इन टॉपिक्स के अंदर भी कौन से ऐसे सब टॉपिक हैं जो जरूर से पढ़ने हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप की रिएक्शन आती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जेड स्कीम आती है, फोटो सिस्टम 1 और 2, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहीं पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है जिसमें ATP का सिंथेसिस होता है। इसमें भी अंदर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस है वो आपको जानना है। फिर डार्क रिएक्शन में भी अंदर कई सारे पाथवेज हैं, जैसे कैल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, कैम पाथवे है, ये पढ़ना होता है। फिर फोटो रेस्पिरेशन जिसको हम C2 साइकिल भी बोलते हैं, ये आपको पढ़ना है। और इसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। इन सभी टॉपिक को मिलाकर ही ये एक टॉपिक तैयार होता है, और ये सारे ही टॉपिक जरूरी हैं क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म सेम टॉपिक है जो आपने बायोकेमिस्ट्री में भी देखे हैं, यहाँ पर भी सेम है। जैसे कि इसमें ग्लाइकोलिसिस है, TCA साइकिल है, ETC है, ये सब पढ़ना होता है। ATP का सिंथेसिस जिसमें हम कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, वो कैसे काम करता है ये पढ़ना है। एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन कैसे डिफरेंट है एरोबिक रेस्पिरेशन से, ये भी आपको जानना है। ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जिसको हम PPP पाथवे बोलते हैं, ये भी पढ़ना है। और रेगुलेशन कैसे किया जाता है प्लांट के अंदर मेटाबॉलिज्म का, ये भी आपको जानना है। तो ये 2 टॉपिक के सब टॉपिक हो गए हैं। इसके बाद प्लांट हार्मोन में जितने भी हार्मोन हैं उन सभी का बायोसिंथेसिस कैसे होता है, वो काम कैसे करते हैं ये जानना है। उन हार्मोन का क्या रोल है प्लांट की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, और वो कैसे अपनी सिग्नलिंग करते हैं, कौन सा पाथवे यूज करते हैं, वो सब आपको जानना है। अभी प्लांट हार्मोन में जैसे कि ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, ABA है, साइटोकाइनिन है और इथिलीन है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड है और स्ट्रिगोलेक्टोन है, जैस्मोनिक है, सैलिसाइलिक एसिड है, ये सारे हार्मोन बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप इन हार्मोन्स को अभी पढ़ना चाहते हैं तो यही अपना सपना जेआरएफ यूट्यूब चैनल पर ही प्लांट हार्मोन करके आपको, या फिर प्लांट फिजियो करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारे हार्मोन्स जितने भी अभी नाम मैंने बोले हैं वो सभी हार्मोन्स मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रखे हैं, तो वहाँ से पढ़कर भी आप इन हार्मोन वाले टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रेस फिजियोलॉजी है जिसमें एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस प्लांट में किन किन कारणों से होता है और कैसे प्लांट अपने आप को इन स्ट्रेस से अवॉइड करता है, बचाता है, ये सब आपको जानना है। फिर जो एंटीऑक्सीडेंट है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो कैसे रोल प्ले करते हैं कि ये स्ट्रेस ना हो प्लांट में, और अगर हो गया है तो कैसे उसको ओवरकम करना है, ये सब आपको जानना पड़ेगा।
इसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म कैसे होता है, जिसमें कि एल्केलॉइड है, टार्पिनोइड्स है, फ्लेवेनोइड्स है, फिनोलिक्स हैं, जिसमें कि फाइटोलेक्सिन्स हैं, पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन है जिनको हम PRP बोलते हैं। इसमें जो सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस सार जो है वो आपको पढ़ना है, और इंड्यूस सिस्टेमिक रेजिस्टेंस जिसमें ISR होता है। ये सब कौन कौन से मैकेनिज्म हैं और कैसे डिफेंस में हेल्प करते हैं वो सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ओके एवरीवन, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप ये टॉपिक बिल्कुल ध्यान से पढ़ के अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर।